we should always hope for the best but be prepared for the worst. What is the right college for all of you to pursue your law? कौन सा law college best है, कौन सा law entrance exam best है? तो इसलिए सिर्फ CLAT पे फोकस ना करके बाकी एग्जाम्स पे भी हमें ध्यान देना चाहिए. What if I don't make it to CLAT? Then what should I do? Hello my lovely students, a very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing absolutely fine and ready to begin with today's session. जहां आज हम एक बहुत ही important topic को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, that what is the right college for all of you to pursue your law. कि जो भी बच्चे क्लास 12th के बाद लॉ करना चाहते हैं, आपके लिए कौन सा लॉ कॉलेज बेस्ट है, कौन सा लॉ एंट्रेंस एग्जाम बेस्ट है, कौन कौन से एग्जाम्स को आपको टारगेट करना चाहिए. जनरली बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है. तो आज का हमारा डिस्कशन इसी के अराउंड रहने वाला है कि वेदर वी शुड जस्ट फोकस ऑन क्लैट एग्जाम और वी शुड फोकस ऑन अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स ऑल्सो. तो सबसे पहले बेटा हम शुरुआत करते हैं क्लैट के साथ. देखो, हम हमेशा क्या चाहते हैं कि हम कोई भी कोर्स परसू करें तो वो हमेशा बेस्ट कॉलेज से परसू करें. अब बेस्ट देखने का, बेस्ट आंकने का हमारा तरीका क्या होता है कि वहां पर सबसे पहले तो वहां का वो क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसे फैसिलिटीज हैं वहां पर, फैकल्टीज कौन कौन पढ़ाते हैं वहां पर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि हम वहां पर इतनी फीस देने वाले हैं तो वहां पर प्लेसमेंट्स कैसी हैं. ये डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं बच्चों के द्वारा कंसीडर किए जाते हैं व्हाइल दे चूज फॉर देयर लॉ कॉलेजेस. और अगर मैं 5 ईयर लॉ की बात करूं, आफ्टर 12th जो भी बच्चे 5 ईयर लॉ करना चाहते हैं, सबसे पहला ऑप्शन सभी बच्चों के दिमाग में आता है क्लैट का एग्जाम. कि भाई मैं क्लैट की तैयारी करता हूं, आई विल गेट इनटू वन ऑफ द एनएलयूज एंड दैट इज द ओनली थिंग आई नीड टू डू. क्या ये इज इट अ वाइज थिंग टू डू जस्ट टू फोकस ऑन क्लैट? इज इट अ वाइज थिंग टू डू? देखो बेटा, बहुत अच्छी बात है. वी शुड ऑलवेज एम फॉर द बेस्ट कॉलेज, कि हमें हमेशा अपनी तरफ से अपने बेस्ट एफर्ट्स पुट इन करने चाहिए, बेस्ट कॉलेज को टारगेट करना चाहिए. बट देखो, अगर आप बाकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रीम्स में भी देखो, नीट में भी देखो, जेई में भी देखो, जो वो बच्चे हैं वो जेई नीट के अलावा भी और भी एग्जाम्स देते हैं, और भी यूनिवर्सिटीज के जो बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर वो अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं तो वो उनके लिए भी अपेयर होते हैं. बिकॉज इन जनरल जो भी बच्चे मेरे पहले भी सेशंस देख चुके हैं, आई हैव ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट वी शुड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. हमें हमेशा अपने आप से बहुत अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, बट हमें हमेशा सबसे बुरे सर्कमस्टेंस के लिए भी तैयार रहना चाहिए. देखो बेटा, लिमिटेड एनएलयूज हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, तो लिमिटेड ही बच्चों का एडमिशन होगा. इतने सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्लैट की एग्जाम में अपेयर होते हैं, तो क्या सबका एडमिशन हो जाता है? नहीं होता. तो अब बात आती है कि जो बच्चे क्लैट के अलावा डिफरेंट एग्जाम्स पे फोकस करना चाहते हैं, वो कौन कौन से एग्जाम्स पे और फोकस कर सकते हैं, कौन से और कॉलेजेस में वो एडमिशन ले सकते हैं. बेटा देखो, क्लैट के बाद सबसे पहला जो एग्जाम जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो ध्यान में आता है, वो है एलेट. आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार कई बच्चों का क्लैट के थ्रू अच्छे एनएलयू में एडमिशन नहीं होता, बट वो एलेट में बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं एंड दे गेट एडमिशन इनटू एनएलयू दिल्ली. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना माइंड अपने होराइजन्स को ओपन रखें कि क्लैट के अलावा मैं बाकी के लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स पर भी फोकस करूं. क्योंकि अगर हम बात करें एनएलयू दिल्ली की, बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छे फैकल्टीज वहां पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी है वहां. तो इसलिए सिर्फ क्लैट पे फोकस ना करके बाकी एग्जाम्स पे भी हमें ध्यान देना चाहिए. हाँ, क्लैट के बाद जो एनएलयूज में हमारी प्लेसमेंट होती है, बहुत अच्छा एल्यूमिनाई नेटवर्क है वहां पर, सुपर्ब हमारी फैकल्टीज वहां पर पढ़ाते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ को-करिकुलर एक्टिविटीज भी क्लैट के थ्रू जो एनएलयूज में हम जाते हैं उनमें बहुत अच्छी होती है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे लॉ फर्म्स में, बहुत अच्छी कंपनीज में होती है. ठीक है, बट अगेन अगर व्हाट इफ के बाद का डिसीजन लेना बहुत जरूरी है. व्हाट इफ आई डोंट मेक इट टू क्लैट, देन व्हाट शुड आई डू? तो बेटा आपके पास अगेन एज आई हैव टोल्ड यू, एलेट का एग्जाम है, MHCET का एग्जाम है, जिसके थ्रू आप महाराष्ट्र के जो बहुत अच्छे रिप्यूटेड लॉ कॉलेजेस हैं वहां पर एडमिशन ले सकते हैं. स्लैट है आपके पास, जिसके थ्रू आप सिम्बायोसिस के जो लॉ के 4 कैंपसेस हैं उनमें आपका एडमिशन हो सकता है. Likewise, there is another option that is CUET. बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है CUET है क्या, CUET के थ्रू 3 ईयर लॉ में जाते हैं या CUET के थ्रू 5 ईयर लॉ में हम जाते हैं. तो दिस इज जस्ट टू क्लैरिफाई टू ऑल ऑफ यू, CUET UG का जो बेटा एग्जाम है उसके थ्रू आप कहाँ एडमिशन ले सकते हैं. हमारे देश में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां पर इफ दे आर ऑफरिंग 5 ईयर लॉ कोर्स,
दे आर ऑफरिंग 5-year लॉ कोर्स, तो CUET UG के थ्रू आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। वहां पर भी अच्छा कैंपस है, अच्छी फैकल्टीज पढ़ाते हैं, अच्छी प्लेसमेंट्स भी हैं। तो इस तरीके से आपको अपने आप को अवेयर करना, इंफॉर्मेशन लेना, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट अनदर यूनिवर्सिटीज, जैसे अगर हम बात करें चंडीगढ़ में है पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है, PUC। तो इस तरीके से आपको भी थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। बाकी हम लोग भी टाइम टू टाइम आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते रहते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप नॉन NLUs कौन कौन से, इससे रिलेटेड भी हमने वीडियो आपके साथ शेयर की थी, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको PUCET के बारे में बता रही थी, PUCET का एग्जाम भी प्रोबेबली अप्रैल मई में होता है आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। PUCET से पंजाब यूनिवर्सिटी से अगर आप BA LLB या BCom LLB का कोर्स करना चाहते हैं आफ्टर 12th, तो आप वो एग्जाम भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से व्हाट इज द राइट कॉलेज फॉर यू, यू नीड टू डिटरमिन फॉर योरसेल्फ। यस, दैट इज ट्रू दैट वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द बेस्ट। यस, दैट इज ट्रू, आवर प्राइम फोकस शुड बी ऑन top NLU colleges, but we should also appear for the other law entrance examinations which provide equally good environment, equally good infrastructure and equally good placement. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अपना माइंड, अपना दिमाग, अपने कान, अपनी आंखें सब खुली रखनी चाहिए। देखना चाहिए आपके आसपास क्या हो रहा है। जो बच्चे आपसे पिछले साल क्लैट में अपीयर हुए और उनका मान लो अच्छे NLUs में एडमिशन नहीं हुआ, ये कई बार क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, 25-26 NLUs हैं, बट मोस्टली बच्चों की प्रेफरेंस होती है टॉप 10 NLUs, या बाकी जो NLUs है मान लो आपके घर से बहुत दूर है और कोई एक अच्छा लॉ कॉलेज है जो आपके घर के बिल्कुल पास है। जैसे अगर मैं बात करूं पंजाब यूनिवर्सिटी की भी, वहां का जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज का कैंपस है, वहां पर भी बहुत बार बच्चे एडमिशन लेते हैं टॉप NLUs, बाकी के NLUs को छोड़कर। क्यों? क्योंकि एक तो वो उनके घर के पास है और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, प्लेसमेंट्स भी हैं वहां पर, कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से आई वुड एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स कि एक बार जब भी आप, क्योंकि आप अभी उस स्टेज में हैं, बहुत सारे बच्चे भी क्लास 12th में होंगे, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास 11th में होंगे, जो अभी सोच रहे होंगे या जिन्होंने अपना मन बना लिया होगा कि हमें क्लास 12th के बाद लॉ करना है। तो मैं सभी बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप क्लैट के लिए फोकस करो, क्लैट की तैयारी करो, वो तो बेस्ट है। आप टॉप NLUs में चले जाओगे, दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। बट क्लैट की तैयारी करते हुए, क्योंकि क्लैट में जो आप तैयारी कर रहे हो ऑलमोस्ट बाकी सारे लॉ एंट्रेंस में भी 90% सिलेबस सेम होता है, थोड़ा बहुत माइनर से चेंजेस होते हैं। वो आप जैसे जैसे लॉ एंट्रेंस पास आते हैं वो आप तब प्रिपेयर कंप्लीट कर सकते हो। बट my suggestion to all the students, based on the previous experience, based on the inputs or various suggestions of the students that appeared in the CLAT last year, कि मैम क्लैट की तैयारी करते करते हमें अपने आप को इतना इंफॉर्मेटिव या इतनी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि क्लैट के अलावा हम दूसरे लॉ एंट्रेंस में भी अपीयर हो। ठीक है, तो आज के इस सेशन में मैंने आप सभी के साथ कुछ और लॉ कॉलेजेस के नाम शेयर किए, कुछ और डिफरेंट लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के नाम शेयर किए। तो कौन कौन से एग्जाम्स के बारे में आज हमने बात किया? क्लैट के बारे में, जिससे आप डिफरेंट टॉप NLUs में जा सकते हैं। ALET के थ्रू आप NLU दिल्ली में जा सकते हैं। SLAT के थ्रू आप सिम्बायोसिस के जो लॉ कैंपसेस हैं वहां एडमिशन ले सकते हैं। MHCET के थ्रू आप महाराष्ट्र में जो बहुत अच्छे लॉ कॉलेजेस हैं वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स और बहुत अच्छा कैंपस लाइफ प्रोवाइड करती हैं, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो रिसेंटली ही मैंने टॉप नॉन NLUs की एक वीडियोस अपडेट की थी अपने इसी चैनल पर, आप वो चेक कर लीजिएगा, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। और उसके अलावा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया PUCET के एग्जाम का भी। सिमिलरली डिफरेंट स्टेट्स में भी ऐसे एग्जाम्स हैं, तो आप अपनी स्टेट की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो आप वो एग्जाम दे सकते हैं। एंड ऑल्सो वी हैव CUET के थ्रू भी आप जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 5-year लॉ कोर्स ऑफर कर रही हैं, आप वहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉप राइट लॉ कॉलेजेस दैट यू कैन ऑप्ट फॉर योरसेल्फ। चूज वाइजली, ध्यान से, अभी भी आपके पास समय है, थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ इस चीज पर, थोड़ा सा इसको समय दो, क्योंकि ये जो एक आपका डिसीजन है ये आपकी पूरी लाइफ बनाने वाला है। दिस वन डिसीजन ऑफ योर्स इज गोइंग टू मेक और ब्रेक योर लाइफ, सो प्लीज चूज व्हाटएवर यू चूज टू डू वेरी वाइजली। इसके अलावा आप लोग कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ और किसी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल अबाउट टुडेस सेशन। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहेड। सी यू ऑल वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर।